हेलो यार। तो आज हम सीखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके और जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हम सीखेंगे, ठीक है। और मज़े करने की कोशिश करेंगे जितना मज़े से हो सके, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यार, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिखाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको समझने के लिए हम दो केसेस देखेंगे, ठीक है। केस वन, मान लीजिए कि आपका घर है। क्या है? घर है। और एक चीज़ कि मेरे साथ आप बोलिए, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन करूँ तो वीडियो के साथ आप बोलिए। इससे क्या होगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, आपका जो ग्रास्पिंग क्या बोलते हैं, आप जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे जो आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो सपोज ये आपका घर है, मान लीजिए, और घर ऊपर से आपका ऐसे दिखता है, ठीक है, फोर कॉर्नर से, मान लीजिए, ठीक है, सपोज सपोज। और यहाँ पर आपका एक खिड़की है, ये आपका दरवाज़ा है, ये आपका खिड़की है, यहाँ भी आपका खिड़की है, और यहाँ भी आपका खिड़की है, ठीक है। और यहाँ पर आपका और एक खिड़की है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका घर में एक चोर आ रहा है, डाकू आ रहा है, ठीक है। thief is coming and he wants to क्या करेगा? चोरी करेगा, ठीक है। क्या करेगा ये? चोरी करेगा। चोरी करने आपका घर में कौन आ रहा है? डाकू आ रहा है। तो आप हमको बताइए कि ये डाकू जो है ये कितना प्रकार से घुस सकता है? हाउ मेनी वेज कैन ही एंटर? वेज टू एंटर एंटर टू योर होम, ठीक है। तो कितना तरह से घुस सकता है? फर्स्ट वे है दरवाजा से, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट विंडो, सेकेंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। तो दरवाजा से घुस सकता है, नंबर वन विंडो से घुस सकता है, सेकंड विंडो से घुस सकता है, थर्ड विंडो से, और फोर विंडो से घुस सकता है, नंबर फोर विंडो से। तो कितना तरह से हुआ? कितना वेज हुआ? ऑब्वियसली 5 वेज, राइट। तो कैसे 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 समझ में आया आपको? आप क्या किए? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो आपका हो गया 5 वेज, यानी कि दिस और दिस और दिस thief कैन एंटर थ्रू डोर और विंडो वन और सेकेंड विंडो और थर्ड विंडो और फोर्थ विंडो, ठीक है। यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली बात क्या है? ठीक है, दैट इज और, यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन है और, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड में, सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस, इसमें क्या है? इसमें भी आपका क्या है? घर है, ठीक है। दिस इज योर होम, ठीक है, दिस इज योर होम। अब क्या है? अब आपको ये बताना है कि ये जो चोर है ये कितने तरह से घुस सकता है और कितना वेज से बाहर भी जा सकता है। ये घुस के तो भीतर में तो रहेगा नहीं, तो ये बाहर भी जाएगा, हाँ कि नहीं? राइट। तो ये बाहर भी जाएगा, तो उसके लिए वो हाउ मेनी वेज से बाहर जा सकता है, आप बताइए। ऑब्वियसली जा सकता है वो 5 वेज से, और बाहर भी अंदर जा सकता है 5 वेज से, और बाहर भी कितना वेज से जा सकता है? 5 वेज से। लेकिन मैं पूछूं कि हाउ मेनी मैं पूछूं कि हाउ मेनी वेज ही कैन एंटर एंड एग्जिट योर होम, यानी कि वो कितना तरह से घुस और बाहर जा सकता है, ठीक है। एंटर एंड एग्जिट। तो ये हम लोग का डोर है, और ये हम लोग का फोर विंडोज है, ठीक है। तो हम लोग का डोर, विंडो वन, विंडो टू, थ्री एंड फोर। पहला डोर से घुसेगा, ठीक है। एग्जिट कहाँ से करेगा? डोर से एग्जिट कर सकता है कि नहीं? अब डोर, या तो डोर आप बंद कर चुके हैं, ठीक है, आपको भी तो पकड़ना है चोर को। तो चोर क्या देखेगा? डोर विंडो वन देखेगा, ठीक है। यदि विंडो वन भी क्लोज है तो विंडो टू, विंडो थ्री, वैसे विंडो थ्री भी क्लोज है तो विंडो फोर।
यानी कि कितना तरह से एंटर एंड एग्जिट करने का ऑप्शन है, या तो वो डोर से एंटर करके डोर से एग्जिट कर सकता है, या तो वो डोर से एंटर करके विंडो 1 से एग्जिट कर सकता है। सिमिलरली विंडो डोर से एंटर करके विंडो 2 से एग्जिट करेगा, डोर से एंटर करके 3 से भी एग्जिट कर सकता है। यदि ये सब ऑप्शन बंद है इसके लिए, तो डोर से एंटर करके वो विंडो 4 से भी एग्जिट कर सकता है। लेकिन यदि आप डोर बंद करके रखें भीतर से, पूरा कीबोर्ड बंद करके रखें, ठीक है, तो क्या करेगा वो विंडो 1 देखेगा। यदि विंडो 1 खुला है तो क्या करेगा वो विंडो 1 से एंटर करेगा और विंडो डोर से भी एग्जिट कर सकता है। शायद अब आपने डोर खोल दिया कि हाँ चोर घुस गया है, ठीक है, तो वो विंडो 1 से एंटर करके डोर से एग्जिट कर सकता है। वैसे ही विंडो 1 से एंटर करके वो विंडो 1 से ही एग्जिट कर सकता है। शायद आपका गलती हो कि विंडो 1 आपने बंद नहीं किया बाद में, ठीक है। तो ऐसे करते करते, ठीक है, कितना तरह से हो सकता है आप देखिए। डोर से एंटर करके वो एग्जिट कितना तरह से कर सकता है, 5 वे से, 1 2 3 4 5, राइट। तो 5 वेज। विंडो 1 से एंटर करके फिर से एग्जिट 5 वे से कर सकते हैं, यानी कि एंटर एंड एग्जिट। 2 से भी, 2 से एंटर करके एग्जिट उसका कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। अगेन 3 से एंटर करके उसका एग्जिट ऑप्शन 5 है। अगेन 4 से एंटर करके उसका एग्जिट ऑप्शन क्या है, 5 है। तो कितना हुआ, 5 10 15 20 और 25 वेज से वो क्या कर सकता है, एंटर एंड एग्जिट कर सकता है, ठीक है, एंटर एंड एग्जिट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर फोकस क्या क्या कहा है, एंड का। यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड, एंटर एंड एग्जिट। डो एंट्री थ्रू डोर एंड एग्जिट थ्रू डोर, एंट्री थ्रू डोर एंड एग्जिट थ्रू विंडो 1, एंट्री थ्रू विंडो 2 एंड एग्जिट थ्रू विंडो 3, एंड, ठीक है। तो एंड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेज को पाने के लिए। अंडरस्टूड। तो हम लोग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, ये कहता है कि इफ वन वर्क इज डन इन m ways and corresponding to m ways of doing this work there are n ways to doing a second operation, ठीक है। the number of ways to perform the two operations together is m into n, that is m multiplied by n, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं परम्यूटेशन को, ठीक है। अब हम समझते हैं परम्यूटेशन को, ठीक है। परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है, वो है अरेंजमेंट। क्या है बताओ, अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब कि हम कुछ चीज़ लिए, ठीक है, सेलेक्ट किए और उसको अरेंज किए। फॉर एग्जांपल आपके पास किताब है, ठीक है, ठीक है, आपके पास किताब है, आपके पास कितना किताब है, 5 किताब है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आप एविएशन का मान लीजिए, ये आप HRM का, मार्केटिंग का, और हम लोग का कंप्यूटर का, और एक क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है जी, भूल गया मैं, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जो भी है। मैथ्स। तो हम लोग के पास एक अलमारी है, ठीक है, क्या है, अलमारी है। और आपको क्या करना है, ये अलमारी में क्या करना है, आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है, अच्छा से अरेंज करके रखना है। तो आप क्या करेंगे, सब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको पांचों का पांचों अरेंज करने को बोला गया है। यदि आपको 3 किताब अरेंज करने को कहा गया है तो क्या आप क्या करेंगे, 3 लेंगे, है कि नहीं? कोई भी 3 लेंगे और क्या करेंगे, उसको आप अरेंज करेंगे। तो सपोज आपको पांचों का पांचों अरेंज करना है, तो आप क्या लेंगे यहाँ पर, जैसे कि 1 2 3 4 5, ऐसे रख सकते हैं कि नहीं, लाइन में 1 2 3 4 5 किताब, हाँ कि नहीं। या तो आप क्या कर सकते हैं, 1 को फर्स्ट प्लेस में, उसके बाद क्या करेंगे आप, 5 किताब रखेंगे, उसके बाद 2 3 4। या तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड सेकंड किताब से, है कि नहीं। आप 2 नंबर किताब को रखेंगे, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर। तो क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप 1 को, किताब नंबर 1 को पहले रखेंगे, या तो किताब नंबर 2 को, या तो 3 को, या तो 4 को, या तो 5 को, जैसे आपका मन कर रहा है वैसे आप किताब को रखेंगे, ठीक है। सपोज मान लिया कि किताब 5 सबसे स्मॉल किताब है, तो आप क्या करेंगे, आप आपका मन हुआ कि हाँ मैं 5 नंबर किताब सबसे स्मॉल है तो वो सबसे पहले रखूँगा, है कि नहीं। तो वो आपका प्रेफरेंस हो सकता है। तो अब हम समझेंगे कि 5 किताब को कितने वेज से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा। इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे, n
PN, यानी कि ये जो है ये टोटल ऑब्जेक्ट्स है। आपको यहाँ पर जैसे 5 किताब दिए गए हैं, ठीक है, तो ये टोटल किताब कितने हैं 5, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने होंगे आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यदि मैं कहूँ कि आप 3 किताब अरेंज कीजिए यहाँ से, कोई भी 3 किताब, ठीक है, 3 किताब, तो आप 1 2 3 चूज़ करेंगे या कि 2 3 4 या कि 3 4 5 या कि 1 3 5 या कि 2 4 5, कौन सा चूज़ करेंगे बताइए? हाँ, कन्फ्यूज़ गए? नहीं, 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 आप कोई भी चूज़ करेंगे, राइट, कोई भी 3 किताब चूज़ करेंगे और उसको अरेंज करेंगे। सपोज़ आपने 1 3 और 5 नंबर का किताब चूज़ किया, तो आप कैसे अरेंज कर सकते हैं? 1 3 5 अरेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? या तो आप 3 5 1 ऐसे अरेंज कर सकते हैं, या तो आप 5 नंबर को आगे रख सकते हैं, है कि नहीं? या तो आप यहाँ पर 5 के बाद 1 को आगे रख सकते हैं, है कि नहीं? तो आपका अरेंजमेंट और सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका टोटल जो आपको दिया जाता है, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट्स गिवन, और ये आपका क्या है, जितना आपको अरेंज करना है। कितना अरेंज करने को मैं आपको कहा यहाँ पर 3 किताब अरेंज करने को कहा कि नहीं 1 3 तो आप यहाँ पर कितना अरेंज करेंगे उतना वो नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है, और वो क्या है रिक्वायर्ड। और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम फैक्टोरियल वेस में सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस, सॉरी यहाँ पर r होगा, ठीक है, r फैक्टोरियल, ठीक है। कोई कोई इसको इस तरह से भी लिखता है, ये भी सेम वही चीज़ है, फैक्टोरियल, ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, कोई भी। फैक्टोरियल का मतलब आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। फैक्टोरियल मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है उसके जितना भी छोटा नंबर है, यानी कि जैसे आपका 5 का फैक्टोरियल पाना है तो आप क्या करेंगे, 5 के जितना भी छोटे हैं वो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या तो 4 3 2 1 1 तक जाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर 11 का फैक्टोरियल है तो आप क्या करेंगे, 11 इंटू उसके नीचे क्या है 10, उसके नीचे क्या है 9, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे करते 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 1 तक आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे, और जो भी है वो आपका 11 फैक्टोरियल होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यदि यहाँ पर मैं आपको पूछ रहा था, हाँ कि नहीं, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैं आपको टोटल कितना दिया हूँ 5 किताब दिया हूँ, और आपको अरेंज कितना करने बोला हूँ 3 किताब अरेंज करने बोला हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, ठीक है, फैक्टोरियल। आप यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर 5 माइनस 3 2 होता है, राइट, तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, है कि नहीं। अब क्या बचा 5 4 20, 20 इंटू 3 इज 60, यानी कि 60 वेज से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। आप 3 कोई भी चूज़ कर सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं, कितना वेज से 60 वेज, समझ रहे हैं। आप कभी शायद सोचे भी नहीं होंगे, राइट, अमेजिंग, राइट। चलिए आई होप आप परम्यूटेशन समझ गए होंगे। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पर। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सिंपली सिलेक्शन, ठीक है, क्या सिलेक्शन, सिलेक्शन। तो परम्यूटेशन में क्या किए, परम्यूटेशन में हम क्या किए अरेंजमेंट किए। यहाँ पर क्या होता है सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट एंड अरेंज होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपने 3 किताब सेलेक्ट किए और अरेंज किए, ठीक है। यहाँ पर दोनों इंक्लूडेड है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर केवल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके पास 22 खिलाड़ी हैं, ठीक है, प्लेयर्स हैं, और आपको टीम के लिए 11 प्लेयर्स चूज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर केवल सेलेक्ट करेंगे, ना कि आप क्या करेंगे अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे क्या प्लेयर्स को, नहीं, राइट, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ अरेंजिंग प्लेयर्स। वो लोग मैदान में दौड़ेंगे इधर उधर, आगे नहीं तो ठीक है, आप अरेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आपके पास एक सेब है, ठीक है, क्या है सेब है, एक मैंगो भी है, ठीक है,
और क्या है आपके पास, एक ऑरेंज भी है, ठीक है, क्या है, ऑरेंज भी है, और आपके पास क्या है, ग्रेप्स है, ठीक है। और ये सब दिया गया है और आपको कहा गया है कि आप इसमें से 3 सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, आप 3 सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, जैसे ये 1 2 3 और ये 4 नंबर। तो आपको दिया गया है, टेबल में रखा गया है, ये एप्पल रखा गया है, ठीक है, और ये आपका ऑरेंज रखा गया है। ये आपका ऑरेंज जैसे नहीं दिख रहा है ना, एप्पल जैसे दिख रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। और ये आपका आम और ये आपका अंगूर, ठीक है। और आपको कहा गया कि आप इसमें से केवल 3 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 3 ही आइटम ले सकते हैं और खा सकते हैं। तो आप कौन-सा सेलेक्ट करेंगे बताइए? आपको शायद नारंगी पसंद नहीं है उतना, ऑरेंज पसंद नहीं है, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? जैसे 1, 2 और 4 को सेलेक्ट करेंगे, हाँ कि नहीं? तो कितना तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप 1, 2, 3 ले सकते हैं, या तो 2, 3, 4 ले सकते हैं, या तो 3, 4, 1 ले सकते हैं, हाँ कि नहीं? या तो 4, 1, 2 ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो आप इन्हीं चीज़ को सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। या तो आप 1, 2, 3 खाइए, या तो आप 2, 3, 4 खाइए, या तो आप 3, 4, 1 खाइए, या तो आप 4, 1, 2 खाइए, ठीक है, समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको दिया गया है यहाँ पर 4 और आपको सेलेक्ट करना है 3। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन सी आर से, ठीक है। ये आपका जो है एन जो है, ये आपका टोटल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं आपको टोटल कितना दिया, 4 दिया हूँ, राइट, 4 फ्रूट्स दिया। और आपको कितना सेलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन टू बी मेड। आपको कितना सेलेक्ट करने को दिया था, मैं 3 फ्रूट्स सेलेक्ट करने को दिया था, राइट। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम, टोटल है आपका 4 और आपका 3 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओह, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको हम एन सी आर को कैसे लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, या सिमिलर टू परम्यूटेशन, बस यहाँ पर आपका आर फैक्टोरियल को और जोड़ दिया जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप याद रखिए, कॉम्बिनेशन में आपको बस आर को बस ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज 1, 1 फैक्टोरियल का क्या होगा, 1 ही होगा, खत्म हो गया। 3 फैक्टोरियल का, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है, याद रखिएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको काटिए, 2 2 कट गया, ऊपर नीचे 3 3 भी कट गया, क्या आया, 4 आया। और हमने क्या दिखा था, 4 वेज ही दिखा था, राइट। तो आपका 4 वेज है क्या, 4 आइटम में से 3 आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए, समझ गए। आई होप आप समझ गए होंगे, दैट इज़ दैट ईजी, ठीक है। और मैं आपको और क्वेश्चन करेंगे अभी, और उसमें देखेंगे कि कैसे दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन टू सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम अच्छी तरह से सीखेंगे, और आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए एंड लेट्स सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट में दिया है आपका, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड daughter be arranged so that the vowels may never be separated, may occupy only odd positions, are never together. Questions to solve 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का गिवन वर्ड, क्या वर्ड है भाई, डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर बी अरेंज, क्या करना है हम लोग को, अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज मतलब परम्यूटेशन, ठीक है कि नहीं, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन करना है यहाँ पर। सो दैट द वॉवेल्स, यहाँ पर क्या है, वॉवेल्स, ठीक है। तो वॉवेल्स क्या क्या है भाई, वॉवेल्स तो A E I O U, ये सब है वॉवेल्स, है कि नहीं, इंग्लिश लेटर का। तो यहाँ पर कितना वॉवेल्स है, देखिए ए, ठीक है, AUGHTERE है, ठीक है। तो ये सब हम लोग का क्या है, वॉवेल्स है। और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन सा है जो वॉवेल्स नहीं है, DGHTR, ठीक है।
ये सब हम लोग का क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, vowels में नेवर बी सेपरेटेड, सो दैट द vowels में नेवर बी सेपरेटेड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए में क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पर है सेक्शन ए में vowels एक साथ रहेंगे, vowels नॉट सेपरेटेड, ठीक है। तो vowels जो है ए यू ई है, ये हमेशा क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कितना वे से हम वर्ड बना सकते हैं बताइए। तो हम क्या कर सकते हैं, ए यू ई को एक साथ रखेंगे, ठीक है। और कितना बचा, 1 2 3 4 5, 5 लेटर बचा। तो 5 लेटर के लिए आप जगह बनाइए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप डी डाल सकते हैं, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच, यहाँ पर टी, यहाँ पर आर, या तो आप यहाँ पर जी, यहाँ पर एच, यहाँ पर टी, यहाँ पर आर, यहाँ पर डी, है कि नहीं। तो लेकिन हम लोग का जो भावेल है वो एक साथ होने चाहिए, ठीक है। यानी कि यदि आप इसको एक साथ करके आप इसको एक वर्ड जैसे मान सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, भावेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है, भावेल एंड कॉन्सोनेंट। तो भावेल को आप यहाँ पर भावेल एक साथ रखते हुए, भावेल के भी क्या है, भावेल भी क्या है आपका 3 लेटर है भावेल में, है कि नहीं। ए यू ई, या तो आप इसको यू ए ई ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ई को आगे कर सकते हैं ई यू ए, ठीक है। तो क्या है, आप वावल को अलग अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वावल 3 है और आप 3 लेटर को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 लेटर को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो 3 लेटर को अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 P 3 एंड, हाँ कि नहीं। एंड क्या है, एंड, एंड मतलब इनटू। एंड यहाँ पर क्या कौन कौन सा आएंगे, डी जी एच टी आर, कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है। 5 वर्ड को हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है। तो 5 वर्ड को अरेंगे करेंगे, तो 5 वर्ड को कैसे कर सकते हैं, 5P 5, समझ गए। हाँ, 5P 5, 5P 5 नहीं नहीं नहीं, ये आपका 5P 5 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, ये तो आप केवल इसका लिए, लेकिन आपको इसका पूरा क्या करना है, आपको वर्ड फ्रेम करना है कि नहीं। तो ये आपका वन वर्ड हुआ, ये आपका वन वर्ड हुआ, ठीक है। ये ज़्यादा ही गंदा हो गया, दूसरा देखते हैं। ए यू ई, ये आपका वन वर्ड हुआ। उसके बाद डी जी एच टी आर, तो टोटल कितना वर्ड हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड हुआ, हाँ कि नहीं। 6 वर्ड हुआ कि नहीं, हुआ ना। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6P 6। ये 3P 3 क्या है, ये इसका है, ये यहीं पर अरेंजमेंट होते रहेगा। लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट होते होते ये जो है ए यू ई, ये इस सब के साथ भी अरेंज होते रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ए यू ई यहाँ भी आ सकता है, 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 हाँ कि नहीं। लेकिन ये अपने आप में भी तो क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, समझ गए। तो ये भी अरेंज हो रहे हैं एंड इसके साथ ये भी अरेंज हो रहे थे, यानी कि 6P 6, समझ गए। तो 3P 3 आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 3 - 3 0 फैक्टोरियल। मैं आपको बता देता हूँ, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, समझ गए। आई होप यू अंडरस्टूड। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा आपका, 3 इंटू 2 इंटू 1, है कि नहीं। तो ये आपका 6 हो गया, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 720। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो 4320 आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आप ये वाला समझ गए होंगे। मे ऑक्यूपाई ओनली ओड पोजीशन, यानी कि सो दैट, यहाँ पर फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स में ऑक्यूपाई ओनली ओड पोजीशंस, यानी कि वॉवल जो है वो केवल ओड पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, ऑक्यूपाई करेंगे। ओड पोजीशन मतलब 1 3 5 7, ठीक है। 2 4 6 ये सब ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं, ये सब प्लेस। तो यहाँ पर बी बनाते हैं, ठीक है, 1 का बी। तो आपका क्या है, डॉटर है, राइट, डॉटर है। और यहाँ पर आप क्या देखें, हम लोग के पास ए यू ई जो है ये आपका ये है डॉटर, DAUGHTER। टोटल वर्ड कितना है, 1 2 3 4 वर्ड नहीं, लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है टोटल में, ठीक है। 8 लेटर्स हैं, तो आपके पास 8 जगह हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या बोल रहे हैं, ओड
ओड, यानी कि ओड प्लेस ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। 1 2 3 5 7 8, तो केवल ये सब प्लेस ही ए यू ई जो वावल है हम लोग का ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना जगह है, टोटल कितना जगह है, आपको कितना जगह दिख रहा है, 4 जगह है कि नहीं। और आपको कितना अरेंज करना है, टोटल कितना है आपके पास, 3 अरेंज करना है। टोटल जगह 4 है और 3 जगह आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है। आपने इसमें से कोई भी जगह भर लिया, ठीक है, ऐसे अरेंज कर लिया। अब बचा आपके पास कितना, कितना बचा, आप बताइए। 3 जगह आप भर लिए, ठीक है। सपोज ये आप भर लिए, ये भर लिए, ये भर लिए, ठीक है, ये भर लिए, ये भर लिए और ये भर लिए, तो कितना जगह बचा, 1 2 3 4 5। अब तो 5 जगह बचा, 5 जगह को क्या करना है, अभी अरेंज करना है, ठीक है। तो 5 जगह को कैसे भरेंगे, 5p5, ठीक है, क्योंकि 5 ही लेटर बचे हैं और 5 ही जगह बचा है। पहले आपके पास 4 जगह खाली जगह था और 3 को भरना था, ठीक है। तो इसलिए आप 4 जगह में से आप 3 को भरें, 3 को अरेंज किए। अभी आपके पास 5 लेटर बचे हैं और 5 ही जगह बचे हैं, तो आप 5 जगह में 5 लेटर को क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो इसको भी अरेंज करना है और इसको भी अरेंज करना है, और मीन्स एंड, तो एंड आ गया, फिर से आपका ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए। आई होप आप समझ गए। 4p3 फिर से आप कर सकते हैं, ठीक है। 4p3 को आप ऐसे कर सकते हैं अरेंजमेंट के लिए। तो मैं जल्दी करने के लिए आपको कैलकुलेशन सॉल्व करके ही बता दूंगा, ठीक है। जल्दी ऑलरेडी सॉल्व किया हूँ, तो ये आपका 4p3 क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक है। और बिलीव मी, ये मैंने खुद से किए हैं, बिना बिना किए हुए मैं नहीं किया हूँ, ये हम लोग का किताब से ही है, ठीक है। जो एंड एक्सरसाइज है, जो हमको रिलेवेंट लगा, उसी से किए हैं। ये सब आप कर लेंगे तो हम लोग का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है अभी का, वो पार हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब देखिए सी, ठीक है, सी देखिए, आर नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर आप बोलेंगे यार कैसे करेंगे, नेवर टुगेदर है, उसको टुगेदर आना ही नहीं है। यदि यहाँ पर आप ए को डाल दिए तो यहाँ पर आप यू को नहीं डाल सकते, राइट। तो नेवर टुगेदर, तो आप क्या करेंगे, नेवर टुगेदर करने के लिए आप बड़ी सिंपल करेंगे, ठीक है, बड़ी सिंपल। सी नंबर करेंगे, वोवल्स आर नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रिक है यहाँ पर, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ वीडियो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। वोवल्स आर नेवर टुगेदर इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, माइनस वोवेल्स आर टुगेदर, ठीक है, वोवेल्स आर टुगेदर। जहाँ पर हमने पहले, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था ना कि वोवेल्स हमेशा टुगेदर होना चाहिए, जी टी एच ई आर टुगेदर, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट से आप वोवेल्स टुगेदर को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, वोवेल्स जो भी टुगेदर नहीं है वो सब बच जाएंगे, हाँ कि नहीं। आप क्या कर रहे हैं, एप्पल और मैंगो का मिक्स है, ठीक है। तो मैंने कहा कि केवल आपको मैंगो लाने हैं, तो आप क्या करेंगे, जो एप्पल है उसको आप सेपरेट कर देंगे, हाँ कि नहीं, समझ रहे हैं। हम वही कर रहे हैं यहाँ पर, वोवेल्स नेवर टुगेदर। तो क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट जो है उसमें से हम क्या करेंगे, वोवेल्स जो साथ में आ रहा था उसको हटा देंगे, और वोवेल्स टुगेदर उसको हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। तो टोटल अरेंजमेंट क्या है हम लोग के पास, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट हम लोग के पास 8 है, ठीक है, 8 लेटर्स है। तो टोटल हम लोग 8 लेटर को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 8p8, हाँ कि नहीं, 8 जगह 8 लेटर। तो ये हम लोग का क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल आएगा। आप सॉल्व कीजिए, मैं कहता हूँ आप सॉल्व कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप ही इसे इसमें अच्छे ये करेंगे, समझ पाएंगे। तो 8 फैक्टोरियल कितना होता है, 40,320, ठीक है। यदि आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है तो 40,320, ठीक है, इतना वेस, ठीक है। ये टोटल वेस है डॉटर का लेटर को अरेंज करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग के पास वोवेल्स टुगेदर जो है वो कितना थे, आप बताइए कितना थे, हम लोग पहले किए थे, हाँ, वोवेल्स टुगेदर वो कितने थे, आप ऑप्शन ए से देख लीजिए, वो कितने हैं, 4,220 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टोटल कितना है, 40,320, ठीक है। इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो साथ में है, 4,320, ये हो गया आपका आंसर 36,000, ठीक है, 36,000 वेज अरेंजमेंट है, ठीक है। 36,000 वेज ऑफ अरेंजमेंट है जब वॉवल्स आपका नेवर एवर टुगेदर आएगा, ठीक है। ए और यू कभी भी पास में नहीं आएंगे, या तो यू ई पास में कभी नहीं आएंगे।
अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड। ठीक है, मंडे है और अरेंज करना है, तो परम्यूटेशन फिर से, ठीक है, परम्यूटेशन करना है हम लोग को फिर से। हाउ मेनी ऑफ देम, ठीक है, यहाँ पर ऑफ है, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद एम, कितने एम से स्टार्ट होंगे। तो चलिए करते हैं। मंडे हम लोग के पास क्या है, मंडे है, ठीक है, गिवन वर्ड मंडे है और इसको अरेंज करना है, और क्या कहा गया है कि जो एम जो है वो हमेशा पहला लेटर में रहेगा। ठीक है, तो यदि आप देखिए कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एम जो है वो हमेशा फर्स्ट में रहेंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फिक्स हो गया, ये आपका लॉक हो गया। ठीक है, आप इसको लॉक कर दें। अब कितना बचा, एम को हटा दीजिए, कितना बचा, 1 2 3 4 5, 5 लेटर बचा, ओ एन डी ए वाई, और आपको यहाँ पर उसको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है, या तो आपका ओ आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद डी ए वाई, उसके बाद आप फिर से अरेंज करेंगे, एन को आगे डालेंगे, डी को आगे डालेंगे। ठीक है, तो कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 5 लेटर्स है और 5 जगह, यानी कि 5p5। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 5 फैक्टोरियल आएगा, राइट, 5 फैक्टोरियल आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 वेज। ठीक है, 120 वेज ऐसे होंगे जब आपका एम जो जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, आगे रहेगा। ठीक है, एम इज ऑलवेज एट बिगिनिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकंड सवाल इसका, हाउ मेनी ऑफ देम। ठीक है, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज। तो फर्स्ट वाला तो हम लोग किए ही नहीं, हम लोग सेकंड वाला कर दिए, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद एम। ठीक है, तो मंडे को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं बताओ, मंडे को, ये आपका हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। एक को यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, मंडे को कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं बताइए, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। ठीक है, यस, मंडे को हम 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6p6, तो 6p6 हम लोग का क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, जैसे आगे किए थे, तो 6 फैक्टोरियल आपका कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल आपका 720 वेज आएगा। ठीक है, जब आप कोई भी एम से शुरू करें, ओ को आगे रखें, एन को आगे रखें, ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका इसका मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये बॉक्स मेथड ही, कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, हाँ कि नहीं, तो 6 लेटर, तो 6 लेटर यानी कि 6 प्लेस में आएंगे, हाँ कि नहीं। 6 लेटर, ठीक है, तो यहाँ पर कितने फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट प्लेस, सॉरी फर्स्ट प्लेस जो है, आप कितना कितना ऑप्शन है आपके पास बताइए डालने के लिए, या तो आप एम डाल सकते हैं, या तो आप ओ डाल सकते हैं, एन डाल सकते हैं, या तो डी डाल सकते हैं, या तो ए डाल सकते हैं, या तो वाई डाल सकते हैं। तो कितना ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है कि नहीं, तो यहाँ पर 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन में से आपने एक डाल दिया है कि नहीं, अब कितने बचे, यस 5 बचे, कितने बचे, 5 बचे, अब 5, अब कितने बचे उसके बाद, 4 बचे, उसके बाद 3 बचे, उसके बाद आपके पास कितना ऑप्शन है यहाँ पर डालने के लिए, 2 ही ऑप्शन है, हाँ कि नहीं, या तो जो कुछ भी बचा है आपके पास, अब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, जो बचा है उसको यहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट। तो इसको आप ये कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 6 5 आर 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 360 इंटू 2 720, 720 इंटू 1 720, तो 720 वेज, समझ गए, तो जो कि सेम है, हाँ कि नहीं, अच्छा है ना, मज़ा मज़ा आया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसका हम थर्ड ऑप्शन करेंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विथ एम बट एंड विथ वाई, कितने डू नॉट बिगिन विथ एम, सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे, एम से जित कितना नहीं आएंगे, तो एम से कितना आएंगे उसको हम माइनस कर देंगे टोटल से, हाँ कि नहीं, एंड विथ वाई, डू नॉट बिगिन विथ एम बट एंड विथ वाई, अरे यहाँ तो एंड विथ वाई है, अब क्या करेंगे बताइए, अब वाई से एंड करना है,
अब केवल एम से बिगिन नहीं होता तब तो बड़ी आसान था, टोटल माइनस जो एम से बिगिन होता था, जो सेकंड ऑप्शन में कर लिए थे। अब यहाँ तो एंड विथ वाई भी है, उसको एंड एंड वाई से ही होना है। अब बताइए क्या करेंगे? अरे बाप रे, क्या करेंगे? चलिए देखते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या है? एंड विथ वाई बट नॉट बिगिन विथ एम से बिगिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग के पास कितना वर्ड है भाई? 6 वर्ड है ना। अभी हमने आपको सिखाया, उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वाई से तो कभी स्टार्ट नहीं होना है, सॉरी, वाई से एंड होना चाहिए। तो वाई आपका यहाँ पर क्या हो गया? फिक्स हो गया। इसको आप नहीं देखेंगे तो कितना बच्चा आपके पास? 5 लेटर बचे और 5 जगह बचे, 1 2 3 4 5, ठीक है। वाई तो हट गया। अब आपके पास क्या बचे? एम ओ एन डी और ए ही बचा। इसी को आपको क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है। और क्या क्या है? वाई एम जो है वो कभी भी आगे में नहीं आएगा, जो बिगिन है यहाँ पर एम कभी नहीं आएगा। तो हम लोग को तो एम ओ एन डी और ए करना है। तो हम लोग के पास फर्स्ट प्लेस में डालने के लिए कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, क्योंकि एम को हम डाल नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4। अब कितना बचे हैं ऑप्शन? यदि सपोज मान लो कि आप यहाँ पर ए को डाल दिए तो ए तो खत्म हो गया, ए को तो डाल दिए। अब कितना बचा है? अब हम एम को डाल सकते हैं सेकंड प्लेस में। ये तो क्या गया है? बिगिन विथ एम नहीं करना है, यानी कि फर्स्ट प्लेस में डाल सकते हैं, सेकंड प्लेस में तो डाल सकते हैं। तो अब हम लोग के पास 4 ऑप्शन, अगेन 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से और एक चला गया, कितना बचा? 3, है कि नहीं? 3 में से और एक चला गया तो बचा 2, और यहाँ पर आपका बचा 1, ठीक है। ये आपका फिक्स है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आपका यहाँ पर देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जो फिक्स है वो उसको देखिए नहीं, वो खत्म है, बेकार, ठीक है। तो कितना आया आपका? कितना आएगा आंसर बताइए? हाँ, 4 इंटू 4 16, है कि नहीं? 16 इंटू 3 कितना आता है? 16 इंटू 3, 3 × 6 = 18, 48, है कि नहीं? 48 इंटू 2 कितना आएगा? 96, है कि नहीं? तो आपका 96 वेज आंसर आया, ठीक है। समझ गए? दिस इज द न्यू ट्रिक। परम्यूटेशन से जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। पर दिस इज द इजी ट्रिक, ठीक है। इजी वे टू सॉल्व, नॉट ट्रिक, इजी वे टू सॉल्व, ठीक है। वाई को फिक्स कर देंगे, उसको हट गया। अब देखेंगे कंडीशन, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स कैन बी फॉर्म, ठीक है। डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। और रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितना डिजिट हम फॉर्म कर सकते हैं? हम लोग के पास टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, और 6 डिजिट का क्या बनाना है? नंबर बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम लोग के पास गिवन नंबर है, गिवन नंबर्स, ठीक है। आप अच्छा से लिखिएगा। क्या है? 1 2 3 4 5 और 6 है। और क्या बोला है? आपको नंबर बनाना है 6 डिजिट का। सो टोटल पॉसिबल वेज टू मेक 6 डिजिट नंबर्स। तो 6 डिजिट नंबर बनाना है ना, आप 6 खाली स्थान बनाइए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए कितना नंबर है आपके पास, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑप्शन है, फर्स्ट प्लेस में आप 6 नंबर में से कोई एक नंबर को डाल सकते हैं। अब आपके पास कितना नंबर बचे? ठीक है, आपके पास बचे 5 नंबर, है कि नहीं? आपको नहीं समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर है, और आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है। यानी कि जो नंबर आपको बनाना है उसमें कितना डिजिट होना चाहिए? कितना नंबर होना चाहिए? 6 नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टोटल वेज कितना वेज हो सकता है? आप 6 खाली जगह बनाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले खाली जगह जो है, खाली स्थान जो है, उसमें आप वो स्थान में कितना नंबर आपके पास ऑप्शन है डालने के लिए? या तो आप 1 डाल सकते हैं, या तो 2 डाल सकते हैं, नहीं तो आप 3 डाल सकते हैं, नहीं तो 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं। तो आपके पास कितना ऑप्शन है डालने के लिए? 6 ऑप्शन है। तो 6 ऑप्शन में से आप 1 नंबर डाल दिए, तो 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन में से आप 1 ऑप्शन को डाल दिए, तो कितना ऑप्शन बचा आपके पास? सपोज इसको डाल दिए तो कितना बचा आपके पास? 5 ऑप्शन बचा। तो 5 ऑप्शन यहाँ पर आपको आपके लिए बचा। उसके बाद आपके लिए कितना ऑप्शन बचा? आपके पास 4 ऑप्शन बचा। फिर आप डाल दिए 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन, तो आपके पास बचा 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से आप
एक ऑप्शन डाल दिया, आपके पास 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन डाल दिए तो कितना ऑप्शन बचा? एक ही ऑप्शन बचा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको यहाँ पर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो कितना हुआ बताइए, कितना आएगा? तो ये आपका हो गया 6 फैक्टोरियल, राइट। ये आपका 6 फैक्टोरियल हो गया, 6 से 1 तक जा रहा है। तो आपका 720 वेज से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन इसका सब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 5? हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 5? ठीक है, तो यहाँ पर हम बी करेंगे। ठीक है, नंबर नॉट डिविजिबल बाय नंबर, ठीक है, टोटल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5। हम लोग के पास कौन कौन से नंबर थे? 1 2 3 4 5 और 6 नंबर। ठीक है, ये सब नंबर हैं और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 6 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो 6 डिजिट नंबर बनाना है तो हम लोग के पास 6 खाली जगह होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हम लोग के पास खाली जगह है। ठीक है, इसमें हम डिजिट बनाएंगे। तो क्या बोल रहा है? नॉट डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 मतलब अब 5 का गुना करके देखिए, कोई भी मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 1 5 5 2 क्या आएगा? 10, देन 5 3 15, 5 4 20, देन 25। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट में है वो हमेशा 5 या तो 0 रहता है कि नहीं? तो यानी कि यहाँ पर 5 या तो 0 ही आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिविजिबल है वहाँ पर नॉट डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पर 5 आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर तो 0 तो है नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या है? 5 नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इधर से ऑप्शन डालने शुरू करेंगे। तो 5 नहीं डालना है, ठीक है? 5 नहीं डालना है, तो कितना ऑप्शन बचे हम लोग के पास? तो ये तो हमको नहीं डालना है, तो कितना? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन बचा, तो 5 ऑप्शन। अब सेकंड प्लेस में क्या करना है कि अब 5 को हम डाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्लेस में 5 को डाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्लेस में हम 5 को डाल सकते हैं। तो अब इसको डाल सकते हैं। अब कितना बचा? सपोज इसको डाल दिया, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में। अब फिर से कितना ऑप्शन बचा? 5 ऑप्शन बचा। 5 ऑप्शन में से अब कितना ऑप्शन बचा? 4 ऑप्शन बचा। 4 ऑप्शन डाल के आपका कितना ऑप्शन बचेगा? 3 ऑप्शन बचेगा। 3 ऑप्शन डाल के आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा। 2 ऑप्शन डाल के आपके पास 1 ही ऑप्शन बचेगा। अब कितना हुआ? अब करिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 5। ठीक है, ये आपका हो गया, है कि नहीं? तो कितना आएगा भाई? हाँ, बताइए। 5 5 25, 25 4 आर 100, 100 3 300, 300 2 600, 600 आंसर आया आपका। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बुक का पीछे से है। ठीक है, एक्सरसाइज से आप देख सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, तो हम लोग का 3 नंबर भी हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में क्या बोल रहा है? हाउ मनी, फर्स्ट ऑप्शन है ऑड नंबर्स, सेकंड ऑप्शन है इवन नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द डिजिट्स 0 1 2 3 4। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ऑड नंबर बनाना है और उसके बाद इवन नंबर बनाना है। और हम लोग के पास टोटल डिजिट कितना है? 5 डिजिट्स हैं टोटल में। ठीक है, ईच बीइंग यूज्ड ओनली वंस, ईच बीइंग यूज्ड ओनली वंस, यानी कि आप रिपीट नहीं कर सकते हैं नंबर को। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम आंसर 4 करेंगे। ठीक है, हम लोग के पास गिवन नंबर्स क्या है? गिवन डिजिट्स, गिवन डिजिट्स है कि नहीं? 1 नहीं 0 है, राइट। 0 1 2 3 और 4। हम लोग को क्या करना है? 5 डिजिट नंबर बनाना है कि नहीं? तो फर्स्ट ऑप्शन ऑड, ठीक है, ऑड 5 डिजिट्स नंबर्स। ठीक है, तो कितने ऑड 5 डिजिट्स नंबर बनेंगे बताइए? ठीक है, तो हम लोग को 5 डिजिट बनाना है, यानी कि 5 डिजिट का नंबर, यानी कि 5 प्लेस। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है ऑड नंबर, तो यानी कि जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पर इवन नंबर नहीं आना चाहिए, उसका मतलब यानी कि 0 2 और 4 नहीं आना चाहिए। तो क्या आ सकता है? ओनली 2 नंबर आ सकता है। ठीक है, ओनली 2 ऑप्शन आ सकता है, 0 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 0 2 और 4 ये नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कोई भी नंबर आ जाएंगे तो वो ये इवन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं डाल सकते। तो आपके पास अभी कितना ऑप्शन है? केवल 1 और 3 ही डाल सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब सेकेंड प्लेस में हम क्या कर सकते हैं?
अब हम डाल सकते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर डाल सकते हैं। यानी कि फर्स्ट प्लेस में आप एक ऑप्शन को आप डाल दिए, सपोज 3 को डाल दिए, तो अब अभी आपके पास कितना ऑप्शन बचा? हाँ, देखिए 4 ऑप्शन बचा, है कि नहीं? 4 ऑप्शन बचा। हाँ, फर्स्ट प्लेस में सपोज मान लिया आपने 3 डाल दिया 1 और 3 में से, तो अभी आपके पास कितना ऑप्शन बचे? 1 2 3 4 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर आप 4 डिजिट में से 1 डिजिट डाल सकते हैं। अब 4 ऑप्शन में से आप 1 ऑप्शन डाल दिए, तो कितना ऑप्शन बचा आपके पास? 3 ऑप्शन बचा, है कि नहीं? अब 3 ऑप्शन में से आपने डाल दिए 1 ऑप्शन, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे। 2 ऑप्शन में से आपने 1 ऑप्शन डाल दिए हैं, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचे? 1 ऑप्शन बचा, है कि नहीं? लेकिन देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका जो है यहाँ पर 0 यदि आ गया, ठीक है, यहाँ पर सपोज मान लीजिए 0 आ गया, ठीक है, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? 0 आ गया तो ये तो ऑड नंबर तो होंगे नहीं, सॉरी, ऑड नंबर तो हो जाएंगे, लेकिन ये आपका तो 5 डिजिट नंबर नहीं होंगे, ठीक है। यदि आप यहाँ ऐसे लिखेंगे 0 1 2 4 3, तो ये क्या 5 डिजिट नंबर कहलाएगा? इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया, है कि नहीं? तो ये हम लोग का गलत हो गया, समझ गए? तो इससे हमको बचना है। अब देखते हैं सही सही वाला, ठीक है, ये करना जरूरी था ताकि आपको समझ में आए अच्छा से। तो 5 डिजिट नंबर, तो फिर से बनाइए 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अब यहाँ पर आपके पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, ठीक है, पहले की तरह। आप ऑड नंबर कितना है? 1 और 3 है, तो 2 ऑप्शन बचा आपके पास, है कि नहीं? ये ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब आप इधर से शुरू कीजिए। क्या करेंगे? इधर से शुरू कीजिए आप अभी, ठीक है। अभी आपका एक ऑप्शन चला गया, लेकिन अब देखिए, अब इधर से शुरू कीजिए और 0 को हटाइए, 0 को अभी हटाइए, और कितना ऑप्शन बचा? 0 को हटा के 1 2 3, 3 ऑप्शन बचा, तो अब 3 ऑप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन डाल दिए, तो सपोज 1 2 4 से आप कोई भी सपोज 2 डाल दिए, ठीक है, तो 2 हट गया। अब कितना ऑप्शन बचा? अब 0 आप डाल सकते हैं। अभी 0 डालने से आपका नंबर 4 डिजिट का नहीं रहेगा, ठीक है, वो अभी वैल्यू देगा। तो 1 2 3, 3 ऑप्शन बचा फिर से आपके पास, ठीक है। अभी 3 ऑप्शन में से आपके पास कितना बचा? 1 ऑप्शन डाल दिए तो 2 ऑप्शन बचा, और 2 ऑप्शन में से अब 1 ऑप्शन बचा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, कितना आया भाई साहब? 3 इंटू 3 9, है कि नहीं? और 9 टू जार 18, 18 टू जार 36, 36 वेज से आप 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं, लेकिन उसका फर्स्ट नंबर जो है ओड आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 36। अब आपका सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन क्या है भाई साहब? क्या दिया है? सेकंड ऑप्शन दिया है इवन नंबर्स ऑफ 5 डिजिट, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल डिजिट आप यहाँ से फॉर्म किए, ठीक है। यदि आप, यही आपका ओड नंबर हो गया, ठीक है। यदि आपका टोटल नंबर आप जो फॉर्म कर सकते हैं उसमें से आप ऑड नंबर हटा देंगे, तो आपको इवन नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। मिलेगा ना, क्योंकि आपका टोटल जो आपका नंबर्स बनेंगे वो तो ऑड और इवन से ही बनेंगे, है कि नहीं? जैसे आपका 10 नंबर्स है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो देखिए ये आपका ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, फिर से इवन है। यानी कि हमने जो टोटल नंबर है उसमें से केवल ऑड को हटा दिए, ऑड को निकाल दिए, तो ऑड को हम टोटल से हटा देंगे तो क्या बचेगा? इवन ही तो बचेगा ना। ऐसे 1 को हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए, 7 को हटा दीजिए, 9 को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 2 4 6 8 10, जो कि ऑड बचेगा, है कि नहीं? तो अभी टोटल से हम क्या करेंगे? ऑड को हटाएंगे। अब ऑड तो हमको मिल चुका है, 36 है। अब 5 डिजिट में से हम टोटल नंबर बनाएंगे, ठीक है, 5 डिजिट का, और ऑड को निकाल देंगे। अब सेकेंड ऑप्शन इवन, ठीक है, इवन, इवन नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है। हम लोग के पास नंबर क्या क्या है? 1 2 3 4 और 0, है कि नहीं? अच्छा, 0 को यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ओह, ये हम लोग का नंबर है, ठीक है, ये डिजिट है, सॉरी, नंबर नहीं है, हम लोग को नंबर बनाना है। तो टोटल नंबर कितना बनेंगे इससे, आप बताइए। टोटल नंबर कितने बनेंगे? आप बोलेंगे 5 और ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, है कि नहीं? रॉन्ग हो जाएगा ना। क्यों क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है। आप 0 आपका फर्स्ट प्लेस में कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो टोटल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड, ठीक है,
टोटल कितना डिजिट आप फॉर्म कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर 1 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर आप फर्स्ट प्लेस में कितना डाल सकते हैं? कितना ऑप्शन है आपके पास डालने के लिए? 0 आपका नहीं डलेगा, ठीक है? तो आपके पास बचा 4 ऑप्शन, समझ गए? अब आपका 0 भी आ गया, ठीक है? अब आप 0 डाल सकते हैं। सपोज़ मान लें आप एक ऑप्शन यहाँ से हट गया, अब 0 आ गया, तो फिर से कितना ऑप्शन हो गया आपके पास? 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन चला गया, 3 ऑप्शन बचा। 3 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन चला गया, 2 ऑप्शन बचा। 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन चला गया, 1 ऑप्शन बचा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आया? आप बताइए। हाँ, कितना आएगा? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 36, 36, हाँ 16 इंटू 2 32 ना, 32 इंटू 3 96 है कि नहीं? 96 टोटल नंबर हम ये डिजिट से बना सकते हैं, 5 डिजिट नंबर, ठीक है? तो इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट्स अब क्या आएंगे? इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू टोटल डिजिट्स, टोटल नंबर, सॉरी टोटल नंबर्स माइनस टोटल ऑड नंबर्स, टी और टोटल ऑड नंबर्स फॉर्म, ठीक है? हमने टोटल ऑड नंबर फॉर्म किए थे ना, टोटल कितना है? 96 टोटल नंबर बना सकते हैं ये डिजिट से। और कितना फॉर्म किए थे? ऑड नंबर 36, 36 डिजिट, सॉरी यहाँ पर वेज नहीं होगा, ठीक है? 36 नंबर्स होगा, राइट? 36 नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर 36 माइनस 36 कितना आएगा? 60 नंबर्स आएगा, ठीक है? 60 नंबर्स। तो ये हम लोग का उत्तर आएगा, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलिए, ठीक है? कमेंट में तो बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे नहीं तो, हाँ कि नहीं? अब 5 नंबर देखिए, अब क्या है 5 नंबर में? डरिए नहीं, अब 8 नंबर तक ही सॉल्व करेंगे और हो जाएगा हम लोग का, ठीक है? 5 नंबर में दिया गया है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स ईच लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है? क्या है? बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, डिजिट्स हम लोग को दिया गया है 2 3 4 0 8 9, ठीक है? ईच बीइंग यूज्ड ओनली वंस, इसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है? तो कितना नंबर्स हम बना सकते हैं? वो 100 एंड 1000 के बीच में होना चाहिए नंबर, ठीक है? 5 का आंसर, ठीक है? 5 का आंसर तो क्या है? रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन, ठीक है? REQUIRED, रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन 100 टू 1000 के बीच में, ठीक है? तो 100 एंड 1000 के बीच में कौन कौन सा नंबर है? 101 और 999 नंबर, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं जी? हाँ, ठीक है। तो यानी कि 3 जगह है, हाँ कि नहीं? 3 प्लेस, यानी कि 3 प्लेस में ही हम डिजिट्स को भर सकते हैं, ठीक है? गिवन डिजिट्स कितना है? GIVN गिवन डिजिट्स, क्वेश्चन में देखिए कितना है, देखिए 234 089, 234 089, ठीक है? तो कितना नंबर है इसके बीच में? तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर वाला बनना चाहिए, है कि नहीं? देखिए यहाँ पर 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का होगा, है कि नहीं? 101 से 999 तक कितना डिजिट है? 3 डिजिट नंबर है कि नहीं? 1 2 3 1 2 3, है कि नहीं? यानी कि 3 डिजिट नंबर बनेंगे, समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे? टोटल नंबर, टोटल पॉसिबल नंबर्स, टोटल रिक्वायर्ड, ठीक है? रिक्वायर्ड पॉसिबल नंबर्स तो कितना आएंगे? आपके पास 3 जगह होंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास 3 जगह होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन, 7 ऑप्शन नहीं 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन में से आप जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पर आप 0 नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो वो टू डिजिट का हो जाएगा, राइट? 0 2 4 लिखेंगे तो ये तो 24 हो जाएगा, ये तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो 2 डिजिट का हो जाएगा। तो क्या है कि आप जो 0 जो है आप फर्स्ट प्लेस में नहीं डाल सकते हैं, तो नहीं डाल सकते हैं, तो आपके पास कितना ऑप्शन बचा? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन बचा। 5 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन अभी लेस हो गया, लेकिन अब 0 भी आ गया, ठीक है? अब आप 0 डाल सकते हैं। अब बताइए आपके पास कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है। फिर 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चला गया तो आपका बचा 4 ऑप्शन। तो 5 इंटू 5 इंटू 4 तो कितना है? 5 और 20, 20 इंटू 5 100, तो 100
नंबर्स हैं 100 और 1000 के बीच में, समझ गए? इतना नंबर आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इजी है राइट। इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन बी अपॉइंटेड for a meeting consisting of 8 ladies and 7 gentlemen? What will be the numbers of ways if Mrs. X uh, refuses to serve in a committee of Mr. Y is a member? ठीक है, तो यानी कि जो X है और Y है ये एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, राइट, ये एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, बड़ी गहरी दुश्मनी है ये दोनों के बीच में। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, कमिटी फॉर्म करना है। कमिटी फॉर्म करना है मतलब हम लोग को क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सिलेक्शन करने का बात आ रहा है। 3 लेडीज सेलेक्ट करना है 8 लेडीज से और 4 जेंटलमैन सेलेक्ट करना है 7 जेंटलमैन से, ठीक है। आंसर 6। तो गिवन क्या है हम लोग का, 8 लेडीज और 7 जेंटलमैन, ठीक है। यहाँ पर कितना सेलेक्ट करना है हम लोग को, रिक्वायर्ड नंबर 3 लेडीज और 7 में से कितना सेलेक्ट करना है, 4 जेंटलमैन, ठीक है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, 8 में से 3 लेडीज, बताइए, 8C3, हाँ सही। अब और एंड, ठीक है, एंड आता है, एंड 7 जेंटलमैन में से 4 जेंटलमैन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म कमिटी, ठीक है। रिक्वायर्ड, तो आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म कमिटी इज इक्वल टू 8 में से 3 लेडीज, 8C3 एंड 7 में से 4 लेडीज, ठीक है। याद रखिएगा, एंड बोल रहा हूँ, एंड, नॉट और नहीं बोल रहा हूँ, एंड बोल रहा हूँ, ठीक है। 8 में से 3 लेडीज एंड 7 में से 4 जेंटलमैन, ठीक है। तो कितना आएंगे, 8C3, आप 8C3 कैसे करेंगे, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, हो गया ना। नहीं हुआ, ये परम्यूटेशन नहीं है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, आर को फिर से ऐड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, नीचे में। तो ये है आपका 8C3 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आप सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए, फैक्टोरियल तो पता है आपको। तो मैंने सॉल्व करके रखा है जल्दी करने के लिए। तो 8C3 आपका आएगा 56 एंड 7C4 आपका आएगा 35, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1960, ठीक है। ये आपका 1960 वेज आप टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, ये तो आपका हाउ मेनी वेज कैन कमिटी ऑफ 3 लेडीज बी फॉर्म, ये तो पार्ट 1 हो गया, ठीक है। पार्ट 2 देखिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ मिस्टर एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन द कमिटी, यानी कि कितना नंबर ऑफ वेज होना चाहिए, ठीक है, जब मिस्टर एक्स और वाई टुगेदर नहीं आए, ठीक है। यानी कि यदि मिस्टर एक्स आता है तो यहाँ पर सॉरी मिसेस एक्स आती है तो वहाँ पर मिस्टर वाई नहीं आना चाहिए, और यदि मिस्टर वाई आते हैं तो वहाँ पर मिसेस एक्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो कितना वेज से हो सकता है, तो यहाँ पर कितना वेज से हो सकता है, अब हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 का पार्ट बी, यानी कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वेज मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स सॉरी मिसेस एक्स, राइट। और मिस्टर और मिसेस में गलती हो जाएगा तो देख लेना, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू। और मिस्टर वाई, ठीक है, डजंट वर्क टुगेदर, DOESNT डजंट वर्क टुगेदर, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यदि हम कहें कि वर्क टुगेदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या टोटल में से उसको माइनस कर सकते हैं कि नहीं, टोटल माइनस, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम कर सकते हैं टोटल माइनस
मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई टुगेदर, ठीक है। यदि ये एक साथ आ जाएं, जितना भी एक साथ आ जाएं उसको, वो पॉसिबिलिटी को हटा दें टोटल में से, तो ऑब्वियसली वो दोनों साथ में नहीं आने का नंबर हम लोग को मिल जाएगा, हाँ कि नहीं। तो हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है मिस्टर एंड मिसेस, ये एक साथ आए, ठीक है। तो एक साथ आए मतलब वो दोनों का नंबर फिक्स हो जाए, समझ रहे हैं, वो दोनों का नंबर फिक्स हो जाए। तो वो दोनों का नंबर फिक्स हो जाए तो क्या होगा बताइए। हम लोग के पास टोटल कितना है, 8 क्या है, लेडीज है, राइट, एंड 7 जेंटलमैन है, ठीक है। यहाँ से एक्स फिक्स हो जाए तो कितना बचेंगे, 7 बचेंगे, हाँ कि नहीं। और सॉरी, और कंडीशन क्या है, यहाँ पर से 3 लेडीज सेलेक्ट होंगे, हाँ कि नहीं। ओहो, ठीक है, टू बी सेलेक्टेड, टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर टोटल 3 लेडीज और यहाँ से 4 जेंटलमैन, ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है, अब करना है कि हम लोग को टुगेदर आना चाहिए मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई। तो ये दोनों फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फिक्स कर देंगे, तो यहाँ पर कितना लेडीज़ को सेलेक्ट करेंगे, 2 लेडीज़ को सेलेक्ट करेंगे। अब क्यों, क्योंकि जो मिसेस एक्स है उसको हम फिक्स कर दिए और पहले से उसको ग्रुप में डाल दिए, तो उसको सेलेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर कितना लेडीज़ बच जाएंगी, यहाँ पर लेडीज़ बच जाएंगे आपका 7, और यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए 2 आदमी रह जाएंगे। सिमिलरली मिस्टर वाई को फिक्स कर दिए ताकि वो ग्रुप में आए ही आए, तो यहाँ पर बच जाएंगे आपका 6 जेंटलमैन, ठीक है। और आपको सेलेक्ट करना है अब केवल 3 जेंटलमैन, और मिस्टर वाई को आप पहले से सेलेक्ट करके रखे हैं, तो अब 3 जेंटलमैन को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका टोटल 4 जेंटलमैन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग का ये हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वेज कितना आ जाएंगे, सो टोटल वेज व्हेन मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई कम टुगेदर, इधर को अब हम फिक्स कर दें, ठीक है, इसको हम फिक्स कर दिए, तो ये आपका हो जाएगा 7C2 एंड 6C3। तो 7C2 कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा आपका 21, अब और 6C3 कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 20, तो ये आपका आ जाएगा 420, ठीक है, 420 वेस, ठीक है। 420 वेस हैं जब मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स टुगेदर आएंगी, और काम नहीं करेंगी, ठीक है, ये दोनों के बीच में खटपट है। तो अब हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है नंबर ऑफ वेज मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई डजंट वर्क टुगेदर। अब देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है, मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स डज नॉट वर्क टुगेदर, ताकि काम अच्छा से हो, ठीक है, ताकि सब काम करें। तो कितना हुआ, टोटल वेज माइनस कितना होगा बताइए, टोटल वेज व्हेन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई कम टुगेदर, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, टोटल वेज व्हेन मिस्टर एक्स सॉरी मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई कम टुगेदर, तो टोटल वेज कितना है भाई, टोटल वेज दिखाओ, हाँ, टोटल वेज है 1960, ठीक है, 1960 और टोटल वेज व्हेन मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स कम टुगेदर कितना है, वो है 420, कितना है 420, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हम लोग का 1540। यदि समझ में नहीं आया तो और एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए 6 नंबर आपका हो गया, ये सब थोड़ा टफ लग रहा था, हाँ कि नहीं। 7 नंबर देखिए, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 out of 12 क्वेश्चंस which are divided into 2 groups.
ठीक है, 6 आंसर करना है और कितना टोटल क्वेश्चन है, 12 है। ठीक है, 12 क्वेश्चन है टोटल में, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और 12 क्वेश्चन जो है वो 2 ग्रुप में बांटा गया है, 6 क्वेश्चंस। ओके, 6 एक ग्रुप में 6, दूसरा ग्रुप में 6, एंड ही इज परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप में से वो 4 ही अटेंड कर सकता है। ठीक है, टोटल 6 रहेंगे एक ग्रुप में, और एक ग्रुप में से वो 4 ही अटेंड करेगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही मेक अप हिज चॉइस, कितना चॉइस वो कर सकता है। चलिए देखते हैं। तो 7 आंसर। ठीक है, तो क्या है, टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चंस 12। ठीक है, ग्रुप दिया गया है। ठीक है, आप बना लीजिए ग्रुप ए। ठीक है, GROUP ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें भी 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि उसको 6 क्वेश्चंस टोटल करना है 12 क्वेश्चन में से, और एक ग्रुप में से वो 4 क्वेश्चन ही ले सकता है। ठीक है, तो यदि ग्रुप ए से वो 4 क्वेश्चन ले रहा है तो यहाँ से कितना क्वेश्चन लेगा, 2 क्वेश्चन। ठीक है, और यदि यहाँ से 3 क्वेश्चन ले रहा है तो यहाँ से कितना क्वेश्चन ले सकता है, 3 क्वेश्चन, तब वो उसका 6 हो जाएगा। यदि यहाँ से 2 क्वेश्चन ले रहा है तो यहाँ से वो कितना क्वेश्चन ले सकता है, 4 क्वेश्चन। यहाँ से 1 लेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है, एक ग्रुप में से वो 4 क्वेश्चन ही ले सकता है। तो दिस आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल गया आपको, यानी कि ग्रुप ए में से वो 6 में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, एंड ग्रुप बी में से 6 में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 में से 4 क्वेश्चन। ठीक है, सेलेक्ट करेगा, एंड ग्रुप बी में से 6 में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है, ग्रुप ए में से 3 क्वेश्चन, 3 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, सॉरी, एंड अगेन ग्रुप बी में से 3 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। राइट, मैंने क्या लिख दिया, ओहो। सिमिलरली अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है, 6 में से फर्स्ट ग्रुप में से 6 में से 2 क्वेश्चन, एंड सेकंड ग्रुप में से 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। तो ये आपका हो गया टोटल। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है। ये आपका हो जाएगा 15, और ये भी आपका हो जाएगा 15 प्लस 6 और 6 से 3 क्या होगा आपका, 6 से 3 20, तो ये भी आपका हो जाएंगे 20। 6 से 2 कितना होंगे बताइए, 15, राइट, और ये भी 15। तो कितने हुए यहाँ पर, 15 इंटू 15 टू 25, 20 20 टू 20 400, 15 इंटू 15 225। ठीक है, ये आपका हो जाएंगे टोटल में 850, हाँ कि नहीं, 25 इंटू 5 50, और 246 इंटू 8 850 वेज है, उसको चॉइस कर सकता है 850 वेज से। ठीक है, 12 में से 6 क्वेश्चन को करने के लिए इतना सारा ऑप्शन है उसके पास। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन पेपर। ठीक है, देयर आर 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 4 क्वेश्चन। A candidate is required to attempt 5 questions but not more than 3 questions from any group. In how many ways can 5 questions be selected? Similar to previous question है। ठीक है, in an examination paper there are 2 groups each containing 4 question। तो हम लोग का 2 ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, आप सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से लिखिएगा। ठीक है, ग्रुप बी ईच कंटेनिंग 4 क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें है 4 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें भी 4 क्वेश्चन। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, कैंडिडेट को क्या करना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इस 4 इसमें और 4 इसमें, और उसको 5 क्वेश्चन करना है टोटल 8 में से। ठीक है, बट नॉट मोर देन 3 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ग्रुप, लेकिन वो 3 क्वेश्चन एक ग्रुप से कर सकता है, यानी कि 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन एक ग्रुप से नहीं कर सकता है, यानी कि 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है, या तो 4 में से
3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है, और 2 क्वेश्चन यदि 3 यहाँ से, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, यदि यहाँ से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे करके। तो आप बताइए पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है एक ग्रुप से। तो यदि वो 3 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रुप से सेलेक्ट करता है, तो यहाँ से कितना, ग्रुप बी से कितना क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाएगा? ओनली 2 क्वेश्चन, तब उसका 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, है कि नहीं? सेकंड ऑप्शन, यदि वो फर्स्ट ग्रुप से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, तो ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, तो ग्रुप बी से कितना क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाएगा? 3 क्वेश्चन, है कि नहीं? तो ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ से 1 करेगा तो यहाँ से 4 करना पड़ेगा, तो ये आउट ऑफ कंडीशन हो गया, ये कंडीशन वैलिड नहीं है। वो एक ग्रुप में से 3 क्वेश्चन ही सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये आपका कंडीशन हो गया। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग का क्या था? यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? आउट ऑफ, यहाँ पर दोनों में कितना कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। आउट ऑफ 4 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है? 3 क्वेश्चन, 4C3, एंड ग्रुप बी में से 4 में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है? ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप ए, 4 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए, एंड, ठीक है, एंड 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप बी, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से वो 3 क्वेश्चन ही सेलेक्ट कर पाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन खत्म हो गया। तो कैलकुलेट कीजिए कितना बचा, कितना हुआ? 4C3 कितना होगा बताइए? हाँ, 4C3 होगा हम लोग का 4, हाँ कि नहीं? क्या होगा? 4। 4C2 कितना होगा? 6, ठीक है। 4C2 कितना होगा? 6। 4C3 कितना होगा? 4, ठीक है। कैलकुलेट, ठीक है। 4 इंटू 6, 4 चौक 24, 24, हाँ कि नहीं? और यहाँ पर 4 है, 6 4 आर 24, तो कितना होगा टोटल? 48, ठीक है। तो 48 वेज टू चूज, ठीक है, वो स्टूडेंट को इतना वेज चूज करने के लिए, 48 वेज टू चूज करने के लिए मिलता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे और आपको मज़ा आया होगा। और यस, यदि आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, वहाँ पर एक बार रिपीट जरूर कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए, तब तक मिलते हैं, बाय। बाय। अरे कौन है?